इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं जमात की मजमुआ नज़्म व नस्ल की गज़ल वो फ़िराक और वो विसाल कहाँ, जिसके शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब हैं। इस वीडियो में आपको गज़ल का हवाला, तमाम अशार की तशरीहात, गज़ल में मौजूद कवायद की नशंदी, शायर की तर्ज तहरीर, शायर का तारुफ और उनका अदबी मकाम देखने को मिलेगा। गज़ल आपकी स्क्रीन पर है। हवाला तहरीर करने के 3 तरीक़े ये हैं। एक, मुंदरजा बाला शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखूज़ है। 2, मुंदरजा बाला शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से अखज़ किया गया है। 3, पेश नज़र शेर मजमुआ नज़्म व नस्र की गज़ल से माखूज़ है, जिसके शायर मिर्ज़ा गालिब हैं। वो फ़िराक और वो विसाल कहाँ, वो शब और रोज़ और माह और साल कहाँ। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अपने माजी को याद करते हुए कह रहा है कि वो बेफिक्री का ज़माना बैठ गया जब मैंने मोहब्बत की वादी में कदम रखा था। अब ना वो मुलाकात की खुशी रही है और ना ही जुदाई का गम। वक्त और हालात ने मुझे महबूब को भुलाने पर मजबूर कर दिया और अब मैं दुनिया में लोगों से और चीज़ों से उकता गया हूँ। मेरे दिल में कोई उमंग और ख्वाहिश बाकी नहीं है। फुर्सत कारोबार शौक उसी, ज़ौक़ नज़ारा जमाल कहाँ। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि ज़माने के हालात ने मुझे अक्सर तब्दील कर दिया है। मेरी पूरी तवज्जो अब गम दौरा पर मरकूज़ है और इश्क व हसन से मुतासिर होने अब मेरा मकतबा फ़िक्र नहीं है। दुनिया के गमों ने मेरे लतीफ़ जज्बात को ख़त्म कर दिया है और इश्क व आशिक़ी अब मेरा मशग़ला नहीं रहा। दिल तो दिल वो दिमाग भी ना रहा, शोर सौदाई ख़त व ख़ाल कहाँ। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर हालात को बयान करने के लिए 2 आज़ाए बदनी की मिसाल देते हुए कह रहा है कि इंसानी ज़िंदगी दिल और दिमाग के मुताबिक से आगे बढ़ती है। दिल में जज्बात पैदा होते हैं और दिमाग रहनुमाई करता है। मेरे दिल के जज्बात को गम दौरान ने ख़त्म कर दिया और मेरा दिमाग भी रहनुमाई करने से कासिर है। शायर में अब महबूब के खदू खाल की तारीफ़ करने का हौसला भी नहीं है। गर्दिश अयाम ने माजी को भला दिया है। थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाई ख्याल कहाँ। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अपने गुज़िश्ता इश्क मजाजी को याद करते हुए कह रहा है, इश्क में इंसान के ख़यालात रंगीन हो जाते हैं और खूबसूरती का शाहकार बन जाते हैं, मगर अब मुझ में वो जज्बा व उमंग ही बाकी नहीं है, तो महबूब का तसव्वुर भी मुझ पर कैफ़ो सरवर तारी नहीं करता। महबूब के ना होने से मेरे ख़यालात की रंगीनी और दिलकशी भी ख़त्म हो गई है। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहा। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इश्क में दुख और गम इंसान को खून के आंसू रुलाते हैं। मैं इस कदर कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ कि मुझ में इश्क का रोग पालने का हौसला नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत बाकी नहीं है कि मैं इश्क के गम को झेल सकूं। हमसे छूटा कमार खाना इश्क, वहाँ जो जाए जिगर में माल कहाँ। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि वो हर चीज़ से आरी व आजिज़ हो जाता है। मेरा हाल भी यही है कि मुझसे इश्क और शराब खाना दोनों छूट गया है। मैं अब इश्क व आशिकी से मुतासिर नहीं होता हूँ। मेरे दिल और जिगर में ताकत नहीं है कि इश्क का रोग पाल सकूं और न ही जेब इजाज़त देती है कि शराब के शौक को पूरा कर सकूं। फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि मेरा दिल दुनिया से उगता गया है और उचाट हो गया है। ना उम्मीदी और मायूसी मुझ पर गालिब आ गई है। मैंने ज़िंदगी में गम जाना, गम दौरा और फ़िक्र माश का सामना किया है और दुनिया के मसाइल में अपना मग़ज़ खपाया है। अब मुझ में ताकत और हौसला नहीं है कि इन मसाइल और झंझट को पालूं। मुज़महिल हो गए कवि गालिब, वो अनासिर में एतदाल कहाँ। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है, मेरी सारी क़ुव्वत और सलाहियतें दुनिया की उलझनें संभालने में सिर्फ हो गईं और अब मेरी उम्र की जमा पूंजी इख्तिताम को है। मेरे आज़ा मुतहर्रिक नहीं रहे और मेरे हवास कमज़ोर हो गए। मुझ में हिम्मत नहीं बाकी कि मैं मुश्किल हालात से नबर्द आज़मा हो सकूं। तर्ज़ तहरीर। गालिब ने अपनी शायरी में इंसानी ख्वाहिशात, जज्बात व कैफियत, नफ्सियात और एहसासात को निहायत खूबसूरती से पेश किया है।
गालिब ने अपनी शायरी में हकीकत पसंदी और जिद्दत पसंदी को जगा दी है। गालिब के कलाम में सोज़ो गुदाज और रंज व अलम पाया जाता है। बेसाख्तगी और अल्फाज के सही चुनाव ने गालिब के कलाम में तरन्नुम व मौसीक़ियत पैदा कर दी है। गालिब के कलाम में बेहतरीन तरह से इजहार शिगुफ्तगी पाई जाती है। गालिब के कलाम में ख्याल अंगेज़ी और फ़िक्र अंगेज़ी अपने उरूज पर है। गालिब अपने कलाम में मानीदार पहलू के साथ शोखी और ज़राफ़त भी शामिल करते हैं। गालिब ने अपने कलाम में इजाज़ व इख्तिसार को जगा दी है। तारुफ। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। उनका असल नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खान बेग था। पहले असद बाद में गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। 5 साल की उम्र में मिर्ज़ा के वालिद अब्दुल्ला बेग फौत हो गए। उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की। गालिब हमेशा माशी तंगदस्ती का शिकार रहे। जब उनका बहादुर शाह जफ़र के दरबार से ताल्लुक़ पैदा हुआ तो ख़ानदान मुग़लिया की तारीख़ लिखने के एवज़ 50 रुपये माहवार तनख्वाह मिलने लगी। वो बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद भी मुकर्रर हुए। मिर्ज़ा गालिब ने 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाई। अदबी मकाम। गालिब उर्दू शायरी की दुनिया में एक नादिर मज़हर हैं। फ़िक्र फ़िन की महफ़िल में उनका मकाम सबसे अलग ही नहीं सबसे बुलंद भी है। उर्दू में वो तन्हा शायर हैं जिनकी शायरी दिलनशीन और दिल आवेज़ होने के साथ साथ ख़याल अंगेज़ और फ़िक्र अंगेज़ भी है। उनकी शायरी का मौजू उनके शदीद ज़ाती तासुरात हैं और उनकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत तो उनका तफ़क्कुर है। गालिब ज़िंदगी को देखने और बिसर करने के साथ साथ इसमें हकीकतों की तलाश व जुस्तजू का भी दर्स देते हैं। वो बज़ाहिर मामूली सी बात कहते हैं लेकिन इसकी तह में इंसानी ज़िंदगी की कोई बड़ी अहम हकीकत होती है। गालिब के यहाँ जज्बात की तुंदी और ज़हन की बर्क रफ्तारी बैक वक्त मलती है। गालिब की शायरी उन तालीमात की फ़नी तस्ल है जो उन्होंने अपनी निजी तजुर्बात से अख़ज़ किए। तसानीफ़। कुल्लियात नज़्म, गिलना, लताइफ़ ग़ैबी, पंज आहन, मैख़ाना आज़ू, दीवान गालिब, दस्तंबू, काते बुरहान, कवायद, वो फ़िराक और वो विसाल कहा, वो शब और रोज़ और माह और साल कहा, सनत तज़ाद, शब रोज़ माह साल फ़िराक विसाल, मुरक्कब अत्फ़, शब और रोज़ माह और साल।